सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक्स चैनल में। तो आज हम 15 टू 16 ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक्स को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे हम विंडो और टैब का यूज करके क्या कर सकते हैं। जैसे आप विंडो दबा के, मतलब विंडो जो बटन होती है उसको दबा के आप टैब दबाओगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मतलब हमने क्या क्या अपना ओपन कर रखा है तो वो ओपन होके आ जाएगा। क्या क्या हमारा जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो खुले हुए हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं पूरा। ठीक है, हम एरो की मदद से, जैसे मैं राइट एरो दबा रही हूँ तो राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट एरो दबा रही हूँ तो इस तरीके से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी ओपन करना चाहो, सिंपल एंटर दबा दोगे, वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो विंडो और टैब का यूज समझ में आ गया। मतलब विंडो बटन दबाए रखनी है, टैब बताना है, दबाना है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सपोज आप कुछ अपना मतलब काम कर रहे हो फाइल में। ठीक है, आप काम कर रहे हो इस तरीके से, और आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम है, पर्सनल काम है, और कोई आप आ जाता है और आपसे कंप्यूटर मांगने लगता है। तो आप उसे न्यू डेस्कटॉप ओपन करके दे सकते हो कि भाई तू अपना काम इसमें कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो दबाना है, हमें विंडो बटन दबाए रखनी है, और हमें क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाए रखनी है और डी। ठीक है, इस तरीके से प्रेस करना है, डेस्कटॉप 2 ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप वाला डी दबाना है, मतलब विंडो बटन दबानी है, कंट्रोल बटन दबानी है और डी बटन दबानी है। तो ये न्यू डेस्कटॉप ओपन होके आ गया। ठीक है, आप उसे दे दो, वो अपना काम यहाँ पे कर लेगा। अच्छा, अब हमें पुराना जो वापस जाना हो, अपनी डेस्कटॉप 1 पे जाना हो, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो आपको विंडो बटन दबाए रखनी है, कंट्रोल बटन दबानी है और लेफ्ट एरो इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो आप डेस्कटॉप 1 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और विंडो दबा के और कंट्रोल दबा के राइट एरो करोगे तो डेस्कटॉप 2 पे पहुंच जाओगे। इस तरीके से डेस्कटॉप 1 से और डेस्कटॉप 2 पे पहुंचा जा सकता है। अब आप देखिए, अब मैं विंडो दबा के टैब प्रेस करती हूँ कि हमारा क्या क्या ओपन है। तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप 2 दिख जाएगा, हमें डेस्कटॉप 1 भी दिख जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे क्रॉस का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप 2 को इस तरीके से बंद कर सकते हैं, और डेस्कटॉप 1 में हमने ये सब ओपन करके रखा है। इसको इससे बाहर जाने के लिए आप एस्केप का बटन दबाओगे तो बाहर आ जाओगे। तो आपको समझ में आ गया, विंडो टैब का मतलब समझ में आ गया, और न्यू डेस्कटॉप ओपन करना हो तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, और विंडो टैब से हम फिर दोबारा से अगर डेस्कटॉप को डिलीट करना चाहो तो कट करके डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, ये जो नीचे होता है सो टास्क बार बोलते हैं, आपको पता है। इनका एक्सेस पाना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे सपोज जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 पे, 4 पे, इस तरीके से। तो जो हमारा एमएस एक्सेल ओपन है ये हमारे चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली ओपन करना हुआ बिना माउस की हेल्प से तो किस तरीके से करेंगे, विंडो दबाए रखना है आपको, और विंडो दबा के आपको 4 दबा देना है। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। विंडो बटन दबाए रखना है, चौथे नंबर पे है, आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकती हो। चाहे ये मेरे तो ऑलरेडी ओपन है, अगर ये ओपन नहीं भी होगा तो भी ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज मैं क्लिक से क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ से सेव कर देती हूँ। हमारे टॉगल्स हैं, इसको हम कैसे एक्सेस कर पा सकते हैं बिना माउस की हेल्प से। तो आप विंडो बटन दबाए रखना है, और बी फॉर बॉय जो होता है, विंडो बटन दबा के आपको बी बटन जैसे प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अब आप एरो की हेल्प से इस तरीके से कर सकते हैं, और एंटर दबा के हमारा जो कुछ भी आप ओपन करना चाहो उसमें से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप टॉगल्स पे भी कंट्रोल पा सकते हैं बिना माउस की हेल्प से। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं, हमने ये समझ लिया। अब नेक्स्ट समझते हैं इमोजीज। मतलब उसके लिए हम मैं नोट पैड ओपन करती हूँ, आपको समझाती हूँ कि आप इमोजीज किस तरीके से ला सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे हेलो लिखती हूँ और मुझे कोई इमोजी लगानी है इधर। ठीक है, तो मैं विंडो बटन दबा के जो डॉट होता है फुल स्टॉप वाला, विंडो दबा के मैं डॉट प्रेस करूंगी, इस तरीके से वो आ जाएगा। आपको जो भी इमोजी लगानी हो आप लगा सकते हैं, इस तरीके से इमोजी लगा सकते हैं। अगर आपको इमोजी ओपन करना हो तो विंडो दबा के डॉट बटन है उसको दबाओगे तो ओपन होके आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे जैसे मैंने नोट पैड यहाँ पे ओपन कर रखा था, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर ये हमारी फाइल है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट क्या है, विंडो बटन दबाए रखनी है और शिफ्ट शिफ्ट की बटन दबानी है और एस। ठीक है, विंडो दबाए रखनी है, शिफ्ट बटन दबाए रखनी है, फिर एस प्रेस करना है। इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप करना चाहो तो रेक्टेंगल, यहाँ पे विंडो करोगे तो पूरी स्क्रीन की जो वो है, पूरी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया को लेना चाहते हो तो रेक्टेंगल इस तरीके से क्लिक कर लोगे, और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके पर्टिकुलर एरिया की आपकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें
एडिटिंग भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें एडिटिंग या चेंजेस कुछ भी आपको करना हो, वहाँ पर सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर जाके आपको यहाँ से आप जो इसकी सेटिंग्स है, यहाँ से सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, और इसमें कुछ एडिटिंग भी करना हो तो आपको एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमने स्क्रीनशॉट समझ लिया। अब हम क्लिपबोर्ड मतलब कॉपी समझते हैं। जैसे हमने क्लिपबोर्ड पे अपने पे क्या क्या कॉपी कर रखा है वो हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे? तो विंडो की बटन दबाए रखनी है आपको और वी इस तरीके से आपको कर देना है। तो देखो जैसे हमने अभी अभी कॉपी किया था इस तरीके से हमको ये दिखाई दे रहा है। सपोज हम कुछ और भी कॉपी कर लेते हैं। सपोज मैं जो है ये कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कर लेती हूँ कॉपी, इतना है ना, इतना एरिया जो है कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, विंडो दबा के विक्ट्री वाला विजय वाला वी दबाऊंगी। इस तरीके से जो जो हमने क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया था वो हमारा आ चुका है। इस तरीके से मैंने दो किए थे कॉपी, दोनों आ चुके हैं। और ये भी किया था, मतलब जितना आपने कॉपी करके रखा है उतना आप इसमें से देख सकते हो। जैसे सपोज आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार कॉपी करोगे, आपने पेस्ट कर दिया। सपोज ये आपने कॉपी किया इतना, ठीक है, आपने नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर आपने दूसरा कुछ कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। अब आपने क्या है, इसे पेस्ट कर लिया, पर आपको ये वाला जो है वो दोबारा चाहिए। आप नहीं चाहते हो कि मैं दोबारा इसे कॉपी करूं या दोबारा सारी चीजें कॉपी करूं, तो आप विंडो दबा के क्या करोगे, विंडो दबा के सिंपल वी दबा दोगे और यहाँ से आप क्लिक करके इस तरीके से ये देखो आ गया। फिर से इस तरीके से आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से विंडो और वी क्लिपबोर्ड का बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं विंडो विंडो टी। विंडो टी मतलब टास्क बार कंट्रोल करने का मैंने बताया था आपको कि विंडो दबा के नंबरिंग जो नंबरिंग पे वो है उसे आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। बाकी आप इस पे कंट्रोल कैसे पा सकते हो, आप विंडो दबाओगे और विंडो दबा के टॉय वाला टी, विंडो दबा के टी दबाओगे तो इस तरीके से देखो। अब आप राइट एरो से इस तरीके से राइट एक्सेस मिल गई आपको, लेफ्ट एरो से लेफ्ट एक्सेस मिल गई, और आप जैसे ही एंटर करोगे तो वो ओपन होके आ जाएगा। जैसे एंटर करोगे तो आप ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से आप टास्क बार में एक्सेस कर सकते हो बिना माउस की हेल्प के, बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जैसे आपकी कोई ऐप है, आपने कुछ ऐप ओपन कर रखा है, कोई फाइल ओपन कर रखी है, तो क्या हो गया उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बंद भी नहीं हो रहा है और आप उसे बंद करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका जो कंप्यूटर है उसको यूज करने से स्लो हो गई है उसकी स्पीड। तो आप क्या करोगे, टास्क मैनेजर ओपन करो। टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल बटन दबाए रखनी है आपको, शिफ्ट बटन दबाए रखनी है, फिर आपको एस्केप का बटन दबा देना है। इस तरीके से टास्क मैनेजर जो है हमारा ओपन होके आ गया है। यहाँ से आप जो भी उसको करना चाहो यहाँ पे क्लिक करोगे, सीधा क्लिक करके क्या करना है, इसका साइज यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर लेती हूँ इसका साइज छोटा बड़ा। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं मुझे ना नोटपैड जो है इसको करना है, तो यहाँ पे सिंपल आप करके एंड टास्क करोगे, एंड टास्क करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो यहाँ पर टास्क मैनेजर का भी यूज इस तरीके से आप कर सकते हो शॉर्टकट से। अब हमें सेटिंग ओपन करनी हो तो सेटिंग्स के लिए शॉर्टकट क्या है, विंडो दबाए रखना है और आई, ठीक है, इंक। सो इस तरीके से सेटिंग्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा विंडो और आई की हेल्प से। नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे आपको कुछ सर्च करना हो, ठीक है, बिना माउस की हेल्प से कुछ सर्च करना हो, तो आप यहाँ पर नहीं जाना चाहते हो तो आप सिंपल विंडो दबाएंगे, विंडो बटन दबाए रखेंगे और एस दबा देंगे, ठीक है, तो ये सर्च यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा और कुछ भी टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो बताने वाली हूँ, इम्पोर्टेंट मेथड। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर पर, आप नहीं चाहते कि कोई देखे उसको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, विंडो बटन दबा के रखोगे और एल कर दोगे, तो इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो लॉक हो चुका है। अब हमारा कंप्यूटर सिंपली लॉक हो गया। अब इसे अनलॉक कर सकते हैं। आप लॉक करके जाना था चाहो तो सिंपल आपको विंडो बटन दबानी है, एल दबाना है, लॉक करके चले जाना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको। जैसे मैं सारी फाइल ओपन कर लेती हूँ एक साथ, मैंने इतनी सारी फाइल ओपन कर रखी है, अब मुझे इनको मेरे को जल्दी से कहीं जाना है, एक एक करके तो मैं मिनिमाइज करूंगी नहीं, मुझे एक साथ सारी फाइल्स को मिनिमाइज करना है। तो क्या करूंगी, मैं विंडो बटन दबाऊंगी, विंडो बटन दबाए रखनी है और एम प्रेस कर दूंगी, मिनिमाइज वाला एम प्रेस कर दूंगी। तो इस तरीके से सारी फाइल्स जो जो फाइल्स ओपन थी सब मिनिमाइज हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
आपको मैंने जो बताया इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी हो या सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी डाउट या क्वेरी मैं सॉल्व कर दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियोस की लिंक दे दूंगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां से देख सकते हैं। अब जो भी मैंने आपको सारे मेथड्स बताए, बस आपको ये पता चल गया होगा कि ये सब चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे हम कुछ भी हम करते हैं, कोई नया चीज सीखते हैं तो हम भूलते ही हैं वो, लेकिन अगर आपको एक बार पता चल गया कि हाँ हम कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट थी मुझे याद नहीं आ रही तो आप सर्च करके भी उसे फाइंड कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज पॉसिबल है एक शॉर्टकट से, ठीक है। जैसे न्यू डेस्कटॉप ओपन करना हुआ या फिर हमें देखना हुआ कि किस कौन कौन सी फाइल ओपन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है, तो हम उसको सिंपल सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। और बाकी आप ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, सब कुछ आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।